निर्देश और दुमाइन स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोत्सव शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेन्द्र देव ने विनय मोक्ष का द्वार कहा। जब विनय को मोक्ष का मार्ग कहा, अगला प्रश्न होता है 5 प्रकार के मिथ्यात्वों में एक विनय मिथ्यात्व भी रखा है। तो एक और विनय मोक्ष का द्वार है और दूसरी ओर मिथ्यात्व कैसा? यथार्थ में धर्म शब्द सुनकर के प्रभावित नहीं होना चाहिए। धर्म शब्द को सुनकर के जो प्रभावित होता है वो अधर्म को कर लेता है। धर्म वस्तु का स्वभाव है। जो भूतार्थ धर्म है, यथार्थ धर्म है, ऐसे धर्म के स्वरूप को समझ करके ये धर्म करता है तो धर्मात्मा जीव है। उठनी के अंदर भी दूध निकलता है तो भैंस का भी दूध होता है, बकरी का भी दूध होता है, गाय का भी होता है, माँ का भी दूध होता है, सूकरी भी दूध देती है, कुकरी भी दूध देती है। लेकिन मित्र, बट के वृक्ष में भी दूध निकलता है, आग के वृक्ष पौधे में भी दूध निकलता है, पपीते के वृक्ष में भी दूध निकलता है। ऐसे दुग्ध संज्ञा तो बहुत सारे जगह है। लेकिन ये देखना चाहिए, किसी व्यक्ति ने कहा कि मनोज भैया दूध का फुआ रुई दूध में लेकर के आंखों पे रख दोगे तो आंखों की ज्योति बढ़ती है। नेत्रों की ज्योति दुग्ध के रखने से, मलाई के रखने से बढ़ जाती है। ऐसा किसी व्यक्ति ने आपको समझा दिया, पर आपने दुग्ध शब्द सुना, पर यह पूछना चाहिए था कि वो किसका दूध होना चाहिए। और एक व्यक्ति गया अकौवे के वृक्ष के अंदर से वो तोड़ तोड़ के दूध निकाल के लाया और उसने रुई में भर लिया और जैसी आंखों पे रखा, आंखों की ज्योत बढ़ेगी कि आंखें पूरी चली जाएंगी। तो आपको दुग्ध शब्द सुनकर के प्रभावित नहीं होना चाहिए, वह दुग्ध का अर्थ भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे विनय शब्द का जब प्रयोग किया है तो ये भी विवेक होना चाहिए कि विनय किसकी करना चाहिए। दान शब्द का प्रयोग होता तो मालूम करना चाहिए दान किसको देना चाहिए। जो व्यक्ति मांस खा रहा है वो भीख मांग रहा है, ऐसे भिखारी को तुम दान दोगे, वो दान तुम्हारे लिए क्रूरता का फल देगा, हिंसा का फल देगा कि धर्म का फल देगा। अधूरी बात कभी नहीं सुनना कि किसी ने कहा कि गरीबों को भिखारियों को भीख देना। अरे गरीबों को भिखारियों को भीख देना, करुणा दान देना, ये सब स्वीकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि हमारे दान का प्रयोग क्या हो रहा है। पानी पीने के लिए ले जा रहा है कि तुम्हारे पानी में किसी को डुबो करके मारने के लिए ले जा रहा है। अब से एक व्यक्ति रोने लग गया आपके द्वारे पर आकर के, अब से भैया मुझे रस्सी चाहिए, बहुत आवश्यक है, रस्सी चाहिए। पागल मत हो जाना, रस्सी दे मत देना, पहले मालूम करो तुम रस्सी क्यों ले जा रहे हो। ये रस्सी पानी कुएं से निकाल करके भगवान के अभिषेक के लिए ले जा रहे हो कि किसी व्यक्ति को फांसी लगाने के लिए जा रहे हो। बोले रस्सी नहीं दे सकते हो? हाँ, करोड़ों खर्च कर सकता हूँ लेकिन रस्सी नहीं दूंगा। ऐसे विवेकी लोग भी हैं जगत में। यदि कोई हिंसक अवचवक्षी, वो अभिषेक या किराने की दुकान है, उन्हें मालूम चल जाता है ये मांस पकाने वाला है, वो आप यहाँ से मिर्ची खरीदने आया है, मसाला खरीदने आया है, हम लाखों का घाटा खा लेंगे
लेकिन ऐसे जीव को मसाला दे करके हम उसके अवक्ष के सेवन में सहायकारी नहीं बन पाएंगे। बुजुर्गों से पूछो, यहाँ जो बैठे हैं पंडित जी, ऐसे ऐसे वृद्ध लोग हैं जो माचिस का व्यापार नहीं करते थे, सावन सोडे का व्यापार नहीं करते थे, और मिर्ची मसाला भी ऐसे आदमी को नहीं देते थे। बोले सावन का व्यापार करूंगा तो वो कास्टिक सोडा क्षारीय वो कितना प्रयोग करेगा, वो नालियों के अंदर बह के जाएगा, कितने जीवों की हत्या हो गई। ओहो, वो आज कोई ज्ञानी कीटनाशक औषधियाँ बेचने बैठ जाए और यूं समझाए कि इतने पानी में घोल के डाल देना। हे मित्र, आप जन्म से जैन हो सकते हो, लेकिन कर्म तुम्हारा मिलिक्ष का है। अब करो कल्पना कि अचानक अचानक अरबपति खरबपति पुरुष रोड पर कैसे आ गया। आप खोज लेना, जितनी लंबी फैक्ट्रियां होंगी, जितने बड़े बड़े व्यापार होंगे, वाहन चलाने वाले होंगे, आप कुछ दिन बाद उनको कभी वाहन पे बैठे मिलते थे, अब वाहन के नीचे आ चुके हैं। कारण जो पुण्य का द्रव्य एक कमंडल में आपने पानी भरा और मुर्जा टोंटी से जरा जरा सा निकाल करके 24 घंटे चला लेते, और एक नाड़ी पुरुष पहुंचा, कमंडल रखा हुआ था, उसने धक्का मार दिया, 1 मिनट नहीं लगा, पूरा का पूरा पानी जमीन में बह गया, कमंडल खाली। ऐसे जो आप पूर्व पर्याय में पुण्य का अर्जन करके आए हो, वो पुण्य आपके पास बहुत नहीं था, और बहुत भी हो तो लंबे समय तक उदय में चलने वाला था। क्रम क्रम से आप उसका भोग कर रहे थे तो लंबे समय तक चलता है। एक पानी की झारी यदि बड़ी से बड़ी शांति धारा पंडित जी बोल रहे हैं तो 1 घंटे तक पानी की बूंद टपक रही है उसमें, क्योंकि छेद छोटा है। जबकि उसको बड़े मुख से यूं कर देते 1 मिनट के अंदर संभव हो जाता, पर झारी का मुख छोटा है, टोंटी छोटे छेद वाली है, तो आपकी एक एक बूंद अखंड चल रही है। ये बड़ी शांति धारा बोली, तब भी झाड़ी में पानी बचा रहा। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र कहता है, अर्थशास्त्र कहता है कि आय का स्थान बड़ा होना चाहिए और व्यय का मुख छोटा होना चाहिए। धर्मशास्त्र कहता है पुण्य अर्जन का मुख बड़ा होना चाहिए और पुण्य क्षय का मुख छोटा होना चाहिए। जिस क्रिया से पुण्य का तीव्र क्षय हो रहा है, ऐसा व्यापार भी नहीं करना चाहिए। एक ट्रक चला, बारिश का मौसम चल रहा है, वनस्पति पर भी उसका चक्का चढ़ जाता है। कितनी केंचुए, कितने लट, कितने गिजाइयाँ, कितने सूक्ष्म प्राणी बह निकल रहे हैं। सांप घोड़े जैसे प्राणी, पंचेंद्री जैसे जीव भी उस ट्रक के चक्के के नीचे आ रहे हैं। मित्र, वैसे तुमसे एक चींटी की बिरादना तो गुरु के पास पहुंचे, स्वामी मुझे प्रायश्चित दो, मेरे से चींटी की बिरादना हो गई है। मेरे मित्र, उस धन की क्या कीमत जो कि लाखों करोड़ों को मार करके 10,000 रुपये तुम्हारे किराए के घर में पहुंच गए, उससे तुमको बहुत नहीं मिला, जबकि 10 भवों का पुण्य क्षण मात्र में तुमने विलीन कर लिया। ये हुआ क्यों ऐसा? जितना हिंसक व्यापार होगा उतना जल्दी पुण्य का क्षय होगा। देश में कई जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, जहां हजारों लोग काम किया करते थे, वहां अब सुअर स्वान घूम रहे हैं। हजारों लोग काम करते थे, ऐसा क्यों हुआ? प्रचुर पुण्यात्मा जीव ने प्रचुर हिंसा का व्यापार प्रारंभ कर दिया, उनका शीघ्र शीघ्र पुण्य क्षीण हो गया, और मालूम चला जिनकी हजारों लोग सेवा करते थे, व्रत कर्म करते थे, आज उनके बेटे दूसरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। झांझरी जी, ऐसा कहीं नहीं देखा कि आपने?
जिनके यहाँ लाखों करोड़ों के व्यापार चलते थे और हजारों नौकर काम करते थे, आज उनकी संतान नौकरी कर रही है। जिनके दादा कभी राज्य करते थे, उनके पोते सर्विस कर रहे हैं। इसलिए इस बात को भूल जाइए कि मैं परंपरा में प्राप्त कर लूंगा। परंपरा में तुमको जन्म मिल सकता है, परंपरा में पुण्य नहीं मिल सकता है। पुण्य तो आपके द्वारा अर्जित हुआ तभी मिलेगा। इसलिए हर जगह विवेक होना चाहिए। पुण्य करते समय भी पाप का बंध नहीं करना चाहिए। पंडित जी, आपके परिणाम हुए मुनिराज को मैं आहार देता हूं और मुनिराज को आहार देता हूं, ऐसा विचार बहुत अच्छे प्रशस्त विचार है, लेकिन उनका किसी वस्तु का त्याग है और आप अपने घर से लेके आए हो। अब तुमको पुण्य का लोभ लगा है कि मुझे अपनी वस्तु देना है, हम दूसरे के कैसे दे सकते हैं। इस लोभ से तुमने क्या किया कि जिसका त्याग था उसी वस्तु को दूसरी वस्तु में मिला करके आपने उनको दे दिया। उनका व्रत भंग कराए में तुम सहकारी बने हो, तुम्हारा पुण्य भंग ही होगा। कपड़े छिल चुके थे, लेकिन मुझे तो पुण्य कमाना था। आज एक ग्रास तो देने को मिलेगा, पर पीछे तुम भूल चुके थे। त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, मूलाचार ग्रंथ को देखो। अशुद्धि में यदि अरहंत की पूजा कर रहा है, अशुद्धि मुनि को दान दे रहा है, हे मित्र, कुभोग भूमि का पात्र बनेगा। और कुभोग भूमि का मतलब अंतर्दीपज मनुष्य बनेगा, जहां एक टांग का मनुष्य बनेगा, गाय के बैल के मुख का मनुष्य बनेगा, दर्पण के मुख का मनुष्य बनेगा, खरगोश के मुख का मनुष्य बनेगा। यानी एक कान इतना लंबा होगा कि जिसको बिछा लेगा और दूसरा कान इतना लंबा होगा कि उसको ओढ़ लेगा, ऐसा मनुष्य बनेगा। फल फूल खाएंगे कुछ मिले, अंतर्दीपज कुभोग में जीव तो कुछ मिट्टी खा के जीते हैं। ये पाप का फल नहीं है, ये कुपात्रों का दिया दान और सुपात्रों को अशुद्धि में दिया गया दान का फल है। मित्र, तो फिर विचार कर लेना। ये सारी व्याख्या जिनागम में लिखी हुई है। क्रिया करने में कि मना नहीं है। अब माना कि स्वामी ऐसे कोई हमारे अंदर विषमता हम नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरा जीवन ही ऐसा निकल जाएगा? नहीं, क्यों निकलेगा? बंदर क्या आहार दे रहा था, सिंह क्या आहार दे रहा था, नेवला क्या आहार दे रहा था, सूअर क्या आहार दे रहा था, लेकिन वो बेचारे जीव दे नहीं सकते हैं। उनको अनुमोदना करने के लिए किसने मना किया? जिस दिन आप छुल जाएं उस दिन अनुमोदना कर लो, और जिस दिन नहीं छुले हो उस दिन भक्ति से दो अथवा वस्त्र बदल के आ जाओ। पर ऐसा मत कर बैठना कि मुझे तो देना ही है। और मालूम सुब्रत सागर जी बोले, मैंने देखा आपको, आप छुल गए हो। बोले, मुझे क्यों बताया? मैं छुला, तुमने देखा, हमने थोड़ी देखा है। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से लड़ पड़ा पंडित जी। उसने कहा, भैया तो मैंने देखा पीछे छिल गए हो। वो तो लड़ने को लिए खड़ा हो गया। बोले, आपने मुझे बताया क्यों? ओह, बताया क्यों? आप नहीं देख पाए, उस सांप ने पीछे से डस लिया तो क्या जहर नहीं चढ़ेगा ना? राजीव, कोई देख नहीं पाया और पीछे से सांप ने डस लिया, तो जब देख नहीं पाया किसने मुझे काटा, किसने काटा, तो क्या जहर नहीं चढ़ेगा? अरे मित्र, चाहे तुम देख पाओ नहीं देख पाओ, लेकिन सांप ने डसा तो जहर तो चढ़ेगा। ऐसे चाहे तुम जान पाओ ना जान पाओ, अशुद्धि में काम करोगे तो पाप का बंध तो होगा। इसलिए बोले, हार्दिक कहता कि मुझे बताना मत मैं छुला कि नहीं छुलाऊं। मित्र, ज्ञाता ज्ञात, इस सूत्र भी आगम में लिखा है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेषा। तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से, वीर विशेष से, जैसे तुम
आश्रव बंद करोगे वैसा आपके लिए भाव करोगे, वैसा आश्रव बंद तीव्र मंद ज्ञात भाव से करोगे, अज्ञात भाव से करोगे, लेकिन आश्रव बंद तो होगा। पुण्य भी धोखे से हो गया ना तो उसका भी तुमको पुण्य का बंध होगा। आप यहां पर आए हो ना, ऐसा मत सोचना, यदि मन नहीं भी लग रहा होगा तब भी पुण्य का बंध होगा। फिर अभी प्रणव सागर तो कह रहे थे यस्मात् किया प्रतिफलन भाव शून्य, वो भी सत्य कह रहे थे। अब दो सत्य कैसे हो सकते हैं? इसी का नाम तो जैन दर्शन है। दो को सत्य कहने की बात जिसमें योग्यता है उसका नाम जैन धर्म है। दो को सत्य कहने की क्षमता जिसमें है उसका नाम जैन दर्शन है। बोले दो सत्य कैसे हो गए? इसलिए हो गए मन नहीं लगा था उतने अंश में तो पाप आश्रय होगा, लेकिन तुम तन से मंदिर में बैठे हो, वहां जो घर में हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह शरीर से कर रहे थे उससे तुम बच गए ना। द्रव्य हिंसा से बचे, द्रव्य पाप से तो बचे हो, काय जन्य पाप से बच गए ना, तद्दिन तुमको पुण्याश्रम नियम से होगा, कोई शंका नहीं करना। और इस पुण्य की महिमा क्या होती है स्वामी? इस पुण्य की महिमा ये होती है कि आपने इंद्रगोप नाम का कीड़ा देखा होगा। देखा? सुना है? देखा नहीं है? मैं दिखाई देता हूं। जब बारिश प्रथम बार होती है, प्रथम बारिश, तो लाल कीड़े, मखमली कीड़े आपको दिखाई देते हैं। उसका नाम है वीर बहुटी, इंद्रगोप। तो मखमली जो कीड़ा है इतना सुंदर दिखता है, आप देखना कितना सुंदर दिखता है। जहां बालू अधिक हो ऐसे क्षेत्र में कीड़े बहुत होते, धूल हो, उन कीड़ों से मिलना कि हम मनुष्यों को इतना सुंदर शरीर नहीं मिला। और क्या आपने नहीं देखा? आपको तो टॉर्च लेके चलना पड़ता है, लेकिन आप पर्वत पर जाओ सम्मेशिखर में, वहां बिना टॉर्च लिए आपको कुछ प्राणी उड़ते दिखाई देते हैं। उनके शरीर में ही टॉर्च लगी हुई है, प्रकाश होता है, नहीं मालूम आपको? जुगनू नहीं देखी क्या? इन सारे प्राणियों से आप चर्चा किया करो। बोले इतना सुंदर शरीर आपको मिला कि आपके शरीर में उद्योतन है और मखमली कीड़े के अंदर मखमलता दिख रही है। यदि बोल पड़ा ना तो धीरे से कह देगा, हे मित्र, हम सुंदर जिससे हुए हैं वो धर्म है, फिर भी कीड़े हुए हैं वो अधर्म है। बोले मतलब? मंदिर में बैठ करके हमने मखमली जैसी मीठी मीठी बातें करके दूसरे को फंसाया था, सो मखमली कीड़ा बन गया, लेकिन मायाचारी के प्रभाव से कीड़ा बनना पड़ा। और ये उद्योतन हो रहा है, ये क्या हुआ? बोले उद्योतन, मेरे शरीर में जो प्रकाश तुमको दिख रहा है ये उद्योतन दिख रहा है। ओह, धर्म स्थानों पर धर्म के भेष में आकर के क्रीम पाउडर आदि आदि लगा के आया करता था, सुंदर से सुंदर सुगंधित तेल लगा के आया और ऐसे सामग्री लगाई कि मैं चमकता था। लोगों ने पूछा इतना सुंदर रूप तुमको कहां से मिला? मेरी तपस्या का फल है। ये किसका फल है? मेरी तपस्या का फल है। मैं जहां से निकलूं वहां सुगंध आती है। बेटा चिंता मत करो, जहां से तुम निकलती हो वहां से चमक आती है। हाँ, आपने मायाचारी करके सुगंधित सामग्री का प्रयोग करके चमकती सामग्री गालों पर लगा करके और आपने लोक में प्रचार ही किया था कि मेरे शरीर में तपस्या का प्रभाव है कि मैं चमकता रहता हूं। उसके परिणाम से अब तुम जंगलों जंगलों में, नगर नगर में, गली गली में और कोने कोने में चमको, जुगनू बनकर अब बेटा तुम चमको, उसका फल भोग रहे हो। यानी ऐसा चमक लाना क्या आप लोगों को? भैया संचालक, ऐसे चमक लाना है क्या? यदि ऐसे चमक नहीं लाना है तो भावों की विशुद्धि में क्षण मात्र भी
क्लेश मत होने देना। परिणाम दशा, कार्य का समय बदल जाएगा, जो परिणाम किया था वो बंद नहीं बदलता। इसलिए 24 घंटे किसी भी स्थान पर रहना, कदाचित एक रोटी खाने को कम मिल जाए, एक रोटी की भूखे रह लेना, लेकिन मायाचारी से दूसरे की रोटी अपने पास मत बुलाना। यदि मैंने एक रोटी की भूख मुझे अवशेष थी, मिलती तो ले लेता, लेकिन सामने वाला दे नहीं रहा है, बहुत अच्छा तुम्हारे पास मौका था, कोई बात नहीं है, मैं चाहूं तो मंगा सकता, इतनी क्षमता है, लेकिन तब भी अब मैं मुख शुद्धि करके आज ऊनोदर व्रत का पालन करके आज मैं एक रोटी का त्याग करता हूं। कुछ नहीं बिगड़ा, मात्र भाव ही बदलने थे। मित्र, जहां रोटी के लिए मायाचारी करते तो पशु बन जाते, वहां हमने एकासन एक बार भोजन करना था और उसमें भी ऊनोदर का नियम ले लिया, आपकी तपस्या से निर्जा प्रारंभ होगा। कुछ नहीं बदलना, मात्र प्रणाम बदलना है, मात्र प्रणाम बदलना। सनी कुछ नहीं करना बेटा। पैडल तो तुम साइकिल के मार ही रहे थे, अब कुछ नहीं करना, वो तो चल रही है, अब पहुंचना कहां है, जरा सा हैंडल बदलना है और कुछ नहीं करना। साइकिल तो चल रही ना आपकी, लेकिन पहुंचना कहां है, कहां पहुंचना है, ये सजल साइकिल से मत पूछना। वो तो चल रही है, पैर भी चल रहे हैं, लेकिन कहां पहुंचना है इसको बताने वाली साइकिल नहीं है बबलू, इसको बताने वाले तुम्हारे भाव हैं। ऐसे साधना तो चल रही है, अनवरत चल रही है, बराबर चल रही है, इसमें कोई विघ्न नहीं है, लेकिन मित्र पहुंचोगे कहां, ये साधना नहीं बताएगी, ये प्रणाम बताएंगे। साधना करते करते भी जीव निगोद पहुंचे हैं, साधना करते करते भी जीव खरबूजे में कीड़े बने हैं, और मित्र घर में रहते रहते भी जीव स्वर्ग गए। बोले स्वामी मतलब ये है, साधना में कमी नहीं थी, पर अंतर में मायाचारी में कमी नहीं थी, उसके प्रभाव से जीव निगोद चला गया। परिग्रह के परिणाम में कमी नहीं थी, निगोद चला गया। एक जीव ने द्रव महाव्रतों को स्वीकार किया, और मित्र मंदिर में कोई श्रावक खरबूजे चढ़ा गया, उसी खरबूजे में जीव कीड़ा बन गया। क्यों? इसलिए मित्र, अधिक सुंदर सुवासित द्रव्यों को मत देखते रहो। सुवासित द्रव्यों को जितना देखोगे उतनी गति तुम्हारी सुवासित नहीं हो पाएगी। नवीन नवीन उपकरणों पर राग, नवीन नवीन वस्तुओं पर राग। अब इस बात को जीव को हार्दिक मालूम ही नहीं है, हर दिन एक नई वस्तु चाहिए आपको। अब बालक नई वस्तु चाहिए तो इस बात का भी तो ज्ञान होना चाहिए हमारे आगम से कि जब नई वस्तु आती है तो उसमें राग नया होता है। नई वस्तु आती नया राग होता है, नई वस्तु आती नया राग होता है, और जितना नया नया राग होता चला जाएगा उतना बंद भी होता चला जाएगा। और विश्व सागर कई पुण्य की प्रचंडता देखो। तीर्थंकर जिन बालक के लिए स्वर्गों से आभूषण आते हैं, और इंद्र रोज नवीन नवीन वस्त्र उनको पहनाता है। प्रभु की इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है तो बंद भी नहीं है। दो दृष्टि आपको देखना पड़ेगी यहां पर, और बहुत गहरे में देखनी पड़ेगी। आपको कर्णानुयोग के पास भी जाना पड़ेगा। पुण्य का उदय भी जब तीव्र होता है तो मित्र आपको भोगना पड़ेगा, और पाप का उदय तीव्र है तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन पुण्य पाप दोनों के उदय के काल में तीव्र मंद ज्ञातागार पर ध्यान रखना पड़ेगा। जो तीर्थंकर जिनेंद्र देव को
संसार के वैभव की विभूति प्राप्त थी। पंडित जी वो पुण्य कभी भागेगा नहीं आपका। पुण्य का क्षय तो तुम करोगे 14वें गुण स्थान में। जिस जीव को आगम कहता है, जिस जीव को सम्राट बनना था वो जीव आचार्य बन गया। पुण्य ने छोड़ा नहीं आपको। आसन लगता था आपको यहां पर सिंहासन लग गया। जिस जीव को चक्रवर्ती जैसे महाविभूतियां मिलने वाली थी, जब वो जीव तीर्थंकर कैवल्य को प्राप्त होते हैं तो समोषण की विभूति, मेरे मित्र, इतनी विभूति तुम्हारे घर में हो ही नहीं सकती है। एक चक्रवर्ती के पास में मात्र 14 रत्न 9 नदियां होती हैं, पर तीर्थंकर भगवान के समोषण के गेट पर 14 रत्न 9 नदियां पड़ी रहती है। लक्ष्मी ने कहा प्रभु हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लक्ष्मी ने कहा प्रभु हम आपको छोड़ेंगे नहीं। पुण्य ने कहा हम आपको छोड़ेंगे नहीं। प्रभु ने कहा हम आपसे जुड़ेंगे भी नहीं। प्रभु ने कहा हम आपसे जुड़ेंगे भी नहीं। समूह विभूति समोषण के रूप में आ गई। धर्म सभा तीर्थंकर की, उसका नाम समोषण है। मित्र, जब सिंहासन लगा कमल पर प्रभु विराजमान होने के लिए, कमल की रचना कर दी कुबेर ने, लेकिन तीर्थंकर अरिहंत देव उस कमल से भी पंडित कितनी दूर 4 अंगुल ऊपर अधर में रहे। सुधीर भैया परमात्मा ने उनके कमल का स्पर्श भी नहीं किया। तब लक्ष्मी सिर टेक रो पड़ी, प्रभु आप ही विजयी हो, हम हार गए। बोले मैंने सोचा था कि आप मेरे कमलासन पर विराजमान हो जाओगे, लेकिन प्रभु अरिहंत देव कमल से भी 4 अंगुल अधर में रहते हैं। अधर में रहते हैं। आप नेमगिरी जिंतुर गए होंगे कभी, वहां पर भगवान तीर्थंकर अधर में। और किसको मालूम नहीं, सिरपुर पारसनाथ, एक समय तक कहा जाता कि उनके प्रतिमा के नीचे से घोड़ा निकल जाता था, इतनी अधर में थे। यही दृष्टि देखना आपको। विभूति का मिलना ये पूर्वकृत पुण्य का उदय है। विभूति को भोगना ये राग और मोह पाप बंद का कारण है। और विभूति के मिलने पर भी विभूति को नहीं भोगना ये तुम्हारे संयम का परिणाम है। सब कुछ सामने रखा है तब भी त्याग कर रहा है जीव, ये संयम प्रणाम है। संयम प्रणाम है। आप आश्चर्य तो करो कि जहां लोग सजल तड़प रहे हैं, कोई मुझे 2 रुपए की नौकरी दे दे, तो पवन ऐसे भी लोग तड़प रहे हैं जिनके शरीर में रोग हो गए, वे तड़प रहे हैं मुझे निरोग शरीर मिल जाए। जिनके शरीर में ऐसे ऐसी बाधाएं हैं जो मनुष्य होकर के मनुष्यत्व का वेदन नहीं कर पा रही हैं, नपुंसकता का वेदन कर रही हैं, ऐसे काल में बीत लगी नव युवा जिन दीक्षा को प्राप्त करके सब छोड़ के बैठे हैं, ये पंचम काल का कितना बड़ा चमत्कार है। इसे भी स्वीकार करो। इधर भी झांको, अपनी तरफ भी देखो राजीव, इनकी तरफ भी देखो। बोले अवश्य कोई शक्ति है, अवश्य कोई दैविक शक्ति नहीं, कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं, आत्मा के स्वयं की चारित्र की शक्ति है, वैराग्य शक्ति है कि एक और व्यक्ति कोड़ी को तड़पता है और एक और लोग कोड़ियों को कोड़ियों की भांति छोड़ के चल देते हैं। इसलिए उन्हीं ग्रंथों में ऐसा भी लिख दिया है कि मित्र कोई तुम्हारे आसन पर बैठ जाए तो उसके नीचे की चमड़ी निकाल के फेंकवा देना। ये कैसी दया, कैसी क्रूरता। एक और ब्याज का नहीं खाना और सीधे मनुष्यों को खा जाना, ये कैसा धर्म है।
विश्रुत सागर जी, भैया आप शराब के स्पर्श में पाप मानते हो, पर ऐसे भी अज्ञानी प्राणी हैं जो पाप हो जाए उनसे कोई प्रकार का तो शराब की टंकी में डुबकी लगाने से उनका शुद्धि होती है। अब सोचिए आप, ये धर्मात्माओं की परिभाषा है कि अज्ञानियों की सोच है। ये धर्मात्माओं की परिभाषा है कि अज्ञानियों की सोच है, अज्ञानपूर्ण वृत्ति। और कोई व्यक्ति पूर्व पापानुबंधी पुण्य के नियोग से प्रसिद्धि को पा लिया और उसने अपनी बातें कहना प्रारंभ कर दिया, और सबसे ज्यादा बिना विचार करके धर्म करने वाले अज्ञानियों की संख्या बहुत ज्यादा है। संप्रदाय बनाने वाला अलग अज्ञानी होता है, संप्रदाय पर आगे बढ़ाने वाला महाअज्ञानी होता है। पंथ बनाने वाला अज्ञानी कसाई तो है ही, पर पंथ को ढोके जो चल रहा है, दूसरे के भजन को ढोना, ये अज्ञानियों की पहचान है। जिन शासन कहता मेरे मित्र तत्व का निर्णय विवेक से करो, तत्व का निर्णय विवेक से करो, और जहां हिंसा कर्म है वहां धर्म नहीं है, जहां धर्म है वहां हिंसा कर्म नहीं है। विनय मिथ्यात् और विनय मोक्ष का द्वार। अपना विषय तो नहीं भूले आप लोग, आज का विषय क्या चल रहा है? विनय मिथ्यात् और विनय मोक्ष का द्वार। विनय मोक्ष का द्वार है, विनय मिथ्यात् है। ये मस्तिष्क तुम्हारा उत्तम अंग है, उत्तम अंग है। ये सड़ा श्रीफल नहीं है, चाहे जा जाके फोड़ दो। मेरी विनय को झेलने की योग्यता जिसमें होगी उसकी मैं विनय करूंगा, और जिसमें मेरी विनय को स्वीकार करने की क्षमता ही नहीं है उसकी विनय नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आपको जो मिला, अरे गुरुजी ने कहा था विनय मोक्ष का द्वार। सुबह सुबह से कोई मछली छील रहा था, बोले गुरुजी ने कहा था विनय मोक्ष का द्वार। ओ मित्र, ये मोक्ष का द्वार नहीं है, ये मिथ्यात् है, अज्ञानता है। श्रागता जहां है, वीतरागता का अभाव है, सत्यावृत्ति का अभाव है, मूर्तियां यहां पर छाई हुई है, अज्ञानता परिपूर्ण पलप रही है, ऐसे स्थान पर सिर झुकाना ये विनय मिथ्यात् है। जहां वीतरागता है, जहां भूतार्थता है, समीचीन वृत्ति है, और मेरे मित्र पंच परमेष्टि का स्वरूप जैसा आपने आगम में कहा है वैसी परीक्षा करके दिख रहा है, उनकी विनय मोक्ष का द्वार है। लेकिन राजीव भैया सिर दर्द करने लग गया, और झांझरी पंडित जी ने कह दिया अमुक जगह चले जाओ, चबूतरे पर ठीक हो जाओगे, तो सिर दर्द ठीक होने के लिए तो जा सकते ना। मित्र, ये सिर दर्द इतना बड़ा दर्द नहीं है जितना संसार के भटकने का दर्द बड़ा दर्द है। असाता कर्म को असाता के रूप में देखना सीखो। वो असाता को बदलने का मार्ग जो है पंच परमेष्टि की आराधना है। लेकिन एक दिन की सिरदर्द के पीछे यानी आगम क्या कह रहा है? 1,00,000 वेश्याओं के साथ वेश्यावृत्ति करने वाला जीव जो पाप का बंद करता है, एक बार की मिथ्यात की नमस्कार करने में उतना पाप का बंद करता है। इसलिए वेश्यावृत्ति तो करना ही नहीं, लेकिन मित्र मिथ्यात की विनय से भी बचना। नहीं तो दिनेश भाई मूसल देव, उखली देव, चूली देव, बोहरी देव, घिनौची देव, पथरियाऊ देव, चितरियाऊ देव, कितनी प्रकार के जगत में देव हैं।
तराजू देव हे मित्र, देवादेव अरिहंत देव। मालूम चला कि ये मूसल को ही पूजना प्रारंभ कर दिए। बोले स्वामी उसे धान कुटता ना इसलिए पूजता है। मित्र, मांगलिक क्रिया करना अलग विषय है और देवता मान करके उनकी आराधना करना, वहां से कौन सा देव आ गया? जो वनस्पति कर्म फल चेतना भोग रही है, कर्म फल चेतना, जैसे जैसे आपको भूतार्थ आगम का ज्ञान होता जाएगा आपकी परतें खुलेंगी। जो वनस्पति अपने आप में कर्म फल चेतना भोग रही है और ये ज्ञानी जीव उसमें देवत्व देख करके नमस्कार पूजा करने चले गए। अरे आप देवत्व देख रहे तो शक्ति रूप परमात्मा तो प्रत्येक जीव है, सुअर भी है मित्र, आपको बोध होना चाहिए। लेकिन पर्याय की प्रत्यय सत्य देखना पड़ती है, तत्क्षण के पर्याय में कौन जीव क्या है। प्रत्येक जीव को हम जीव द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं, कोई जीव अपमान का हेतु नहीं है। लेकिन पर्याय दृष्टि से आप देखोगे तो जो जैसा उसको वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। राजीव, क्या आपकी सासू की बिटिया भगवान आत्मा नहीं है? बोल जल्दी, समय नहीं मेरे पास है तो चरण क्यों नहीं छूता भाई? आपकी सासू की बेटी क्या भगवान आत्मा नहीं है मित्र? बोलो ना जोर से। है, इतना तो ज्ञान हो गया। लेकिन ज्ञानी जब है ही तो चरण छू लो ना। फिर कहना पड़ेगा स्वामी ध्रुव दृष्टि से तो भगवान आत्मा है, लेकिन पर्याय की दृष्टि से वर्तमान में नारी पर्याय में है, इसलिए हम लोक की दृष्टि से वो हमारे चरण छुए, मैं उसके चरण नहीं छू पाता हूं। लेकिन विश्वास रखना, एक दिन ऐसा भी आए जब पर्याय छूटने के दिन आ जाए तो दोनों एक दूसरे के चरण छू के क्षमा मांग लेना। बोले अब लोक नहीं देखना है, अब परमार्थ देखना है। बोले क्यों? जब तक हमने आपको पत्नी के रूप में देखा तब तक आप मेरे पैर छूती रही। अब आज मैं पत्नी के रूप में नहीं देख रहा हूं, मैं अखंड ब्रह्मचर्य लेकर के अब हम दोनों बहन भाई के रूप में हैं और बहन का सम्मान करना भाई का कर्तव्य है। और इन सम्मानों से भी दूर होकर के हम तुमको द्रव दृष्टि से भगवान आत्मा देखते हैं, आप मुझे भगवान आत्मा देख करके स्त्री पति पत्नी का संबंध आज से नष्ट करके मात्र जीव द्रव्य का संबंध रखेंगे। जब तक इतनी योग्यता गृहस्थ के अंदर नहीं आएगी ना, तब तक गृहस्थ अपनी समाधि नहीं कर पाएगा। बनारसी पंडित जी, ये तो आपने अनेक बार मुनिराजों आचार्य भगवंतों के श्रीमुख से सुन लिया है कि अब गृहस्थों को भी मरणासन्न अवस्था में परमेश्वरी का ध्यान करना चाहिए। पर मित्र, इतनी बात उन आचार्य भगवंतों को और सिखाना चाहिए कि मरणासन्न अवस्था आते आते ही जब तक विवेक काम कर रहा है तब के उसके पहले ही इतना निर्णय कर लेना चाहिए कि मित्र, उन लोगों से क्षमा मांग रहे हो जिनको तुमसे कोई वास्ता नहीं है। उन लोगों से क्षमा मांग रहे हो जिनसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। लेकिन जिस नारी ने तुम्हारा सहयोग किया था, सबसे पहले आपको उससे क्षमा मांगना चाहिए। और यो कहना देवी बैर धारण मत कर लेना, अन्यथा मैं मुनि बनूं और तुम कहीं बेंतरी बन गई तो उपसर करने आ जाएगी। मित्र, आप भी अपने पत्नियों से कह देना स्वामी क्षमा कर देना, आप मेरे साथ रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कहीं आर का भरी और तुम बेंतर बन के पैर नहीं आ गया तो मैं क्या करूंगी, मैं तबला हूं। और इतनी देर करने की आवश्यकता क्या है? आज ही क्षमा मांग लो मित्र। मात्र मैंने एकली नहीं कहा है, जितने इंद्रदानी बैठे हैं मित्र, ऐसा मौका कहां आपको मिलेगा सिद्ध भूमि पर।
बोले अभी तक जो गलतियां हुई अब से एक मांग ले क्षमा भाई, अब तक जितनी गलतियां तब तक की क्षमा, वो आगे जो गलती ना हो जाए उसके लिए क्षमा मांगनी। ओ हो, बताओ वो बेचारा सिर टेक रहा है, वो देवी तुम्हारी हाथ भी नहीं जोड़ पा रही। बैठ जाओ राजीव। ऐसे परिणामों की निर्मलता घर घर में घट घट में हो जाएगी। अब पंडित जी मैं कह सकता हूं जब ये परस्पर में क्षमा मांग रहे हों तब कहना ये भविष्य के बनने वाले आर का मुरझाज है। इसलिए धर्म की मर्म को समझना चाहिए। दूध संज्ञा पा करके, दूध संज्ञा दे करके अकौवे के दूध को आंखों पर नहीं रखा जाता है मित्र, गाय के अकौवे के दूध की पहचान करना चाहिए। ऐसी धर्म शब्द सुनकर प्रभावित नहीं होना चाहिए, धर्म का स्वरूप समझ करके प्रभावित होना चाहिए। साधु शब्द सुन करके प्रभावित नहीं होना चाहिए, साधु के स्वरूप को समझ करके प्रभावित होना चाहिए। शास्त्र शब्द सुन करके सिर नहीं टेक देना, शास्त्र के स्वरूप को समझना चाहिए। गुरु को शब्द सुन करके प्रणाम नहीं करना, गुरु के स्वरूप को समझना है। ऐसे ज्ञानियों आचार्य भगवान कह रहे हैं जब तुमने स्वरूप को समझ लिया फिर तुम विनय करोगे तो वो विनय मोक्ष द्वार, वो विनय तुम्हारी मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। जो जुलूस परंपरा है ना देश में, श्री जी का जुलूस आप लोग निकालते हो, ठीक है, देश में विषमता थी, कोरोना था, ये सब विषमता निकल गई। अब पंडित जहां भी विधान हो अरहंत का जुलूस बड़े उत्साह के साथ निकलवाना। बोले क्यों? देखो पंडित जी, आज हमारे पास गोपाल दास जी बैठे हुए हैं, ऐसे भव्य प्राणी इतनी हिम्मत जुटा करके अंदर आके बैठ जाना ये सबकी ताकत नहीं है। ऐसे भव्य जीव देश में हैं जो जिनालय में प्रवेश नहीं करने की इच्छा तो है उनके अंदर लेकिन हिचक रहती है। यदि आपने अरहंत का जुलूस निकाला पूरे नगर में, और मेरे मित्र जो कई मंदिर नहीं जा पा रहे थे उनने भी हाथ जोड़ लिए, उनका आपने कल्याण करा दिया। विष्णु सागर जी मित्र सुनोगे क्या? एक नगर में आपकी अगवानी हो रही थी और हर नगर में महाराजों को घुमाने वाले भी श्रावक मिलेंगे उनके आत्मी बनने के लिए। आप विश्वास नहीं, इसलिए हर जगह मिलेंगे आपको, या उनका घर पड़ रहा होगा या वे आपको कमेटी के कार्यक्रम को फेल करना चाहते हैं, विपक्षी हो सकते हैं उनके वर्तमान कमेटी के, तो वे तुम्हारे कान में कीड़ा बन के आएंगे। गुरुजी ये इतना शॉर्ट है तो 2 किलोमीटर आपको घुमा रहे हैं। अब गुरुजी जिसने ऐसा बोला है ना उसको डांटना मत, उसकी तरफ मुस्कुरा देना और अपने कदम आगे चलाते चलना कि ना ठीक ठीक देखता हूँ ऐसा करके आगे बढ़ते जाना। उसकी बात सुनोगे ना आप तो जो समाज ने व्यवस्था 2 किलोमीटर घूमने की बनाई थी उसका उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, उसका उद्देश्य था हम तो आपके दर्शन जहाँ होंगे वहाँ करके आ जाएंगे। जो हमारे नगरवासी कभी दिगंबर देवता को नहीं देख पाए वे भी अपने घर के द्वारे से देखेंगे तो उनके मन में भी भाव आएगा ये धरती के देवता निर्गंत तपोधन जा रहे हैं। हम जब 10-20 किलोमीटर चल के आए हैं तो हमको 2 किलोमीटर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यदि 2 किलोमीटर घूमने से 2 व्यक्ति ने भी सम्यक प्राप्त कर लिया तो मेरा 2 किलोमीटर घूमना कोई बड़ी बात नहीं। ये सत्य है कि नहीं? कहाँ गए विश्व सागर मित्र? आप मैं सत्य घटना बता रहा हूं। गुना के पास अपना बजरंगगढ़ करके तीर्थ है, वहां पर हम लोग गए। समाज ने बाजार से निकालने का विचार किया। एक साधक और थे, उन्हें मालूम था कि ये शॉर्टकट भी है। बैंड लेके आए क्षेत्र के लोग, जुलूस लेके आए गुना के लोग, और इतनी धूमधाम से वो प्रवेश करा रहे थे। परंतु एक व्यक्ति आया, गुरुजी ये चक्कर है, ये बाजार में घुमा रहे हैं जान करके, रास्ता तो यहां से गया है। वो महात्मा जी बाजार में खड़े हो गए वहीं पर, बोले नहीं जाएंगे, आप घुमा रहे हो। हम लोगों ने कहा महाराज जी चलो। उन्होंने हाथ झटका
वो सीधे निकल गए। मित्र अब ध्यान दीजिए, क्या आपको रतनकांड श्रावकाचार्य जी में प्रभावना अंक की कार्य का पता नहीं है? यदि पता है तो बोलो फिर। दादा गोपाल दास जी इस प्रकार से विनय से खड़े हुए हैं, तो आप लोगों को मन में ईर्षा हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि इतनी विनय एक वृद्ध जीव कर रहा है इन युवाओं के सामने, आप प्रभावित हो रहे कि नहीं हो रहे हो? मित्र जैसे हाथ झटक के निकल गए तो कुछ लोगों के चेहरे वहीं के वहीं फीके पड़ गए। तो मैंने देखा, ओह, जब 10 किलोमीटर चल के आए थे, 2 मिनट का रास्ता और चल लेते, कम से कम जो समाज की व्यवस्था बनी थी, सुधीर, यदि अड़ंदा पारसनाथ हम जिस दिन जाते ना, उस दिन मैं देखता हूँ चेहरे आपके। मंदिरों में तो सभी में इनको खुशी होती है, लेकिन इनके मंदिर जब पहुँचते ना हम लोग, तो अलग उल्लास होता है। हर श्रावक का मन करता है गुरुजी हमारे जिनालय पधारे हैं। और मेरे मित्र, गुरुजी जिनालय के नहीं होते हैं, गुरुजी तो प्रत्येक आलय के होते हैं। और जहाँ उनको बुलाया है मित्र, वहाँ यदि पहुँच गए आप, एक जीव के भी परिणाम विशुद्ध हो गए ना, उसकी अंतिम श्वास में माना कि तुम्हारी छवि दिख गई, उसको तो दिगंबर मुनि के दर्शन हो जाएंगे। वो किस गली से तुम निकल रहे थे, कोई मरना संदो, उसने सुना जय हो महाराज की, मंगल सुन के गया है। आपको मालूम, यदि किसी से कह दिया अब से एक मंगलाचरण करो, तो मना मत करना, कभी मेरे से नहीं आता। मैं आपको सारी विधियां बता रहा हूं, बैठ जा भैया, आप लोग दोनों जीवों को देखना भैया। अब से यदि आपके संचालक ने कहा कि अभिषेक आए वो मंगलाचरण करें, हाँ, हमसे नहीं बनता। पागल है क्या? हमसे नहीं बनता? ये अवसर छोड़ रहा है, मंगलाचरण नहीं बनता। कुछ नहीं, सीधे आना, बिल्कुल खुशी को महसूस नहीं होना चाहिए कि इससे कुछ नहीं आता है। नमोकार मंत्र तो आता है ना, बढ़िया नमोकार मंत्र पढ़ देना। ये श्री षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है, मूल मंत्र है, यही मंगलाचरण है। मेरे मित्र, यहाँ के चुटलेबाजी और यहाँ के भजन करने ये थोड़े मंगलाचरण है। मंगलाचरण में नमस्कार होना चाहिए, बिना नमस्कार के मंगलाचरण होता ही नहीं है। परमेश्वर जी को नमस्कार होना चाहिए, उसका नाम मंगलाचरण है। अब दिनेश ने कहा मंगलाचरण करो, अब राहुल खड़ा हो गया, राजा राणा छत्रपति हाथ के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। भैया यहाँ कोई समाधि नहीं चली, तो तुम मंगलाचरण कर पहले। ये जो तुमने राजा राणा सुनाया है, भगवान को नहीं सुनाना, एक घर में बैठ के सुनाओ। जब घर में स्त्री पर, श्री पर, धन पर, धरती पर तीव्र राग बढ़ रहा हो, और मैं और जी लूं, तब कहना राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अरे मौका भगवान की भक्ति का मिला है, आप नमोकार सुना दो। और नमोकार भी नहीं बनता हो तो मेरे मित्र, भगवान महावीर स्वामी की जय हो इतनी जोर से बोलना कि सौदर इंद्र भी घबरा जाए। रविशरण स्वामी ने पद्म पुराण में उपद्रव लिखा है। पीली दुकान, अभी लोग ध्यान से सुने तो आनंद आए। कुछ जीव तो बेचारे बैठ जाते हैं बात की, उनको बातों से फुर्सत ही नहीं है। रविशरण स्वामी ने पद्म पुराण जी में लिखा है कि जब ऋषभ देव का जन्म हुआ और जन्म महोत्सव के लिए सौधर्मिंद्र सुमेरु पर्वत पर ऐरावत हाथी पर विराजमान करके प्रभु को ले जा रहा था, तो मालूम अब से तुम कितने बड़े भक्त हो गए, आज से इतने बड़े ध्यानी हो गए हो। जरा सा 2 मिनट के लिए मंदिर में आते हो, वो भी आंख मीच कर खड़े हो जाते हो, बहुत बड़े ध्यानी हो। अरे आंख मीच खड़े हो तो घर में आंखें मीचो, कम से कम लोगों के चेहरे ना दिखें। वहां तो टीवी पर ऐसे पर के लेटा भी हो तब भी देखेगा भाई। और दुनिया में नारियों के चेहरे देखने थकता नहीं है। और प्रभु के पास आया, तुरंत आंखें बंद कर ली, बड़ा ध्यानी आदमी आ गया। इतने ध्यानियों, मुझे तो आश्चर्य है कि इतने ध्यानी लोग जब भी भगवान के पास आते, मैं तो खुली आंख से दर्शन करता हूं, और ये आकर के अभिषेक आंखें बंद कर लेता। अरे मित्र,
सौधर्मेंद्र ने भगवान तीर्थंकर जिन बालक को 1000 नेत्र बना करके देखा और तुम 2 नेत्र में इतने थक जाते कि बंद कर लेते हो। मित्र, ऐसे देखो कि प्रभु की छवि अंदर बसा लो, फिर दूसरे की छवि ना आ पाए। वो आंख बंद करना ही हो तो फिर उसका भी रहस्य मैं बता देता हूं, उत्तर मेरे पास है, तुम घबराओ मत। जब 1000 नेत्र बना करके देखा प्रभु को सौधर्मेंद्र ने, और जब जिन बालक का अभिषेक कर करके, बालक औरंगाबाद, जब जिन बालक को अभिषेक करके तीर्थंकर के मां के पिता के आंगन में, अयोध्या में, अवधपुरी में जब विराजमान किया सिंहासन पर, और जब ऋषभदेव के पिता नाभिराज ने प्रभु को देखा और देखते ही आंखें बंद कर ले, सौधर्मेंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, अहो तात, मुझे तो प्रभु की छवि देख करके इतना आनंद आया कि हमने तो 1000 नेत्र बना के निहारा, लेकिन आपने तो देखते ही आंखें बंद कर ली। अहो सौधर्मेंद्र, इसमें रहस्य है, रहस्य को रहस्य रहने दो। बोले, क्या रहस्य है? बोले, कलयुग आएगा ना जब इनके पास तो कैमरे रखे होंगे। आजकल तो कैमरों की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतने मोबाइलों में सब कुछ आ गया है कि लोग मीठी मीठी बातें करें और कौन सी तुम्हारी बात भर ले जाए, वो बात फेंक दें, अब तुम फंस जाओ। इसलिए अब से कोई भी बात करे ना, पहले उसको ऊपर नीचे देख लिया करो कैसा आदमी है। एक सज्जन मुझे नमस्तु करने आए, और जब नमस्तु करने आए ना, गुरुजी बात करना है। अब वो ये नहीं समझते गुरुजी तुम्हारे गुरुजी हैं। उसने धीरे से सुब्रत साई जेब में रखे था कैमरा, वो मोबाइल रखे था, उसने रिकॉर्डर भी रखे हुआ था, उसने ऐसे जेब में ऐसे किया। हमने कहा, बेटा अपन सब समझते तुम क्या कर रहे हो। उसने चालू कर लिया। मैंने कहा, अब तुमने बहुत अच्छा किया, हम भी संभल के, इतना ढंग से मैंने बात की। अब बेटा तुम जिनको सुनाना था अच्छे से सुना के आना। क्या नहीं, जैसे तीर्थंकर के पिताश्री ने आंखें बंद कर ली और सौधर्मेंद्र ने प्रश्न किया कि आपने नेत्र बंद क्यों किए प्रभु, तब नाभिराज ने कहा, हे सौधर्मेंद्र, जगत मुझे पिता कह रहा है, मैं ऋषभदेव का पिता हूं, ठीक है व्यवहार का पक्ष है, पर सत्य यह है ये जगत के पिता है। जिन बालक की छवि को देख करके मैं नहीं चाहता हूं, जो छवि मेरी अंदर जा चुकी है अब दूसरे की छवि ना चली जाए, इसलिए मैंने नेत्र बंद कर लिए। वे भाग्यवान जीव हैं चौधरी जी, रमेश भैया, चौधरी जी भाग्यवान जीव हैं जिनके मोहल्ले में भगवान का मंदिर हो। वे परम भाग्यवान जीव हैं जिनके मकान के सामने जिनालय हो। वे मां और भाग्यवान जीव हैं जिनके गृह में ही चैत्यालय हो। मेरे मित्र, जब समाधि का काल आएगा, मंदिर नहीं जा पाए, और कोरोना जैसे काल आए थे तो वे लोग बिना मंदिर के रह गए, और जिन्हें घर में मंदिर था वे श्री जी का अभिषेक करके भोजन किए हैं। जीवन में अंतिम श्वास निकले राजीव, इसके पहले एक अनंत की प्रतिमा विराजमान करा के जाना। सजल मित्र खड़े हो जाओ। ज्ञानी राजीव, एक भाई तुम्हारे पीछे, यहाँ तुम्हारा मंदिर नहीं बंद हुआ ना, मेरा भी मंदिर बंद नहीं हुआ। कोरोना उनको सताया जिनके अंदर भय सता रहे थे। मैंने भी अपना मंदिर बंद नहीं किया। लोग बहुत मना करते रहे, गुरुजी दूर से कराओ, दूर से कराओ। मैंने कहा, ज्ञानी जितने घबराओगे उतने ऊपर जाओगे, और जितने प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहोगे, कोरोना को कोरोना हो जाएगा। सजल खड़े हो जाओ। देख राजीव, इस भाई को भी देखो, दुबला पतला दिख रहा है आपसे। जीव के परिणामों की दशा है। कुंडलपुर में
कुंडलपुर बिहार। सुब्र शाह कितने? पद्मासन। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जनिबिंब 25 फीट का पद्मासन में भाई अपने विराजमान करने जा रहे हैं। बेटी ने कमाया, पर पिता ऐसा होना चाहिए कि बेटा कहता स्वामी मुझे अरहंत की प्रतिमा विराजमान करना है। तो मैंने कहा अपने पिताजी से तो पूछ ले भाई। बोले पिता और बहन तो पहले ही बोलती, माँ कहती बोले महाराज जी जब तीर्थंकर वर्धमान की माँ को कितना आनंद आ रहा होगा जब इन्होंने अपने बालक को जन्म दिया होगा, तो मेरा बालक महावीर को विराजमान कर रहा है तो मुझे आनंद क्यों नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ जिन यानी एक बहुत सुंदर जिन बिंब विराजमान किया है दुर्ग में नसिया जी पर। ये मैं क्यों इसको बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं जो पैसा कमा करके सिनेमा हॉल बनाने की विचार कर रहे हैं, जो पैसा कमा करके मेरे मित्र मात्र भोग विलास में लगाने का विचार कर रहे हैं, तुम्हारा पैसा ही विलीन हो जाएगा। और जिसने जिनबिंब विराजमान किया है चामुंडा के बाहुली आज तक खड़े हैं, परंतु जिसका सेनापति चामुंडा था उस राजा की संपत्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही है। चामुंड राय के बाहुली स्वामी आज तक विराजमान है और सारे ब्रह्मांड में जब अभिषेक होता है तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी बड़े सम्मान के साथ वहां पहुंचना पड़ता है। मित्र ये नियम है संविधान में कि वहां जाना होगा आपको। और सारे विश्व के राष्ट्र गोमटेश पर आंख लगाए होते हैं। एक ऐसा तीर्थ है जो मेरे पिता सारे देश को अखंडता की ओर ले जाता है, उसका नाम गोमटेश बाहुली स्वामी है। ऐसे ज्ञानियों विराजमान करो जिन बिंबों को। आज देखो जो भी सब में से कर आता है, हर व्यक्ति का मन क्या करता है पुष्दन जिनालय में आपसे मुझे विधान कराना है। अब जिस जीव ने पुष्दन समूह की प्रतिमा को विराजमान किया हुआ कितना भव्य प्राणी होगा कि भव्य विराजमान जिनबिंब किया है। आज लाखों लाखों लोग उनके चरणों में सिर टेक करके सम्यक प्राप्त करके जा रहे हैं। उनका मेरे संपत्ति होगी राजीव, संपत्ति होगी, वो श्री जी को विराजमान करेगी और धन होगा, पंखे पर नाम लिखा मिलेगा। मतलब मंदिर में पंखा चलता मिलेगा उनके नाम का। बोले होने दो हिंसा। अब देखो बेचारे क्या सोच रहे, बैठ जाओ अब क्या जो है सो है। जिनके पास संपत्ति होगी पंडित जी वे श्री जी विराजमान करेंगे, मंदिर बनवाएंगे। और जिनके पास धन होगा वे बेचारे मंदिर में गर्मी उनको लगेगी, कहेंगे यहाँ पंखा होना चाहिए। और ज़्यादा हुआ तो मनोज भोपाल का भाई एसी और लगवा दो। मित्र जिस तपन को सहन करके भगवान बने, कम से कम उनके चरणों में तुम 5 मिनट की सहन कर लो तो तुम भी भगवान बनने के संस्कार तो डाल लोगे। विनय, किसी का नाम विनय, वो ये ना सोचा कि मेरी प्रवचन चल रहा है, ये विनय एक विषय चल रहा है। विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय, ये 5 प्रकार का विनय है। इसलिए दंसे नाड़ी वीडियो, चरित्र वो उचार्यो वीडियो, पंचवियो खलु वीडियो, पंचम गई गो बढ़ियो। ओहो हो, मूलाचार्य में गाथा लिखी हुई है दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। 5 प्रकार का विनय जो कहा है, सुनो ध्यान से, 5 प्रकार का विनय जो कहा गया है, पंचम गयु बढ़ियो, ये पंचम गति में ले जाने वाला विनय है। ज्ञान का विनय, कोई उपदेश कर रहा है और श्रद्धा से आप सुन रहे हो, यानी गणधर परमेष्ठी तो अज्ञानी होते ना, जानजरी जी, गणधर परमेष्ठी अज्ञानी होते ना। बोल मित्र, गणधर परमेष्ठी अज्ञानी नहीं होते हैं, रिद्धियों से संपन्न महाज्ञानी होते हैं गणधर परमेष्ठी। ऐसे गणधर परमेष्ठी अपने प्रभु तीर्थंकर के श्री समोषण में जब दिव्य धुनी गिरती है और जब तक गिरती है
प्रभु हाथ जोड़े अपने गुरु के सामने बैठे रहते हैं, कहीं खड़े रहते हैं। तब तो आश्चर्य होता है, हम इतने ज्ञानी हो गए, 2 पुस्तकें पढ़ ली तो ग्रंथ को जंगा पर रखे हुए हैं। ओहो चौधरी जी, पूर्व काल में युद्ध होते थे ना, तो शत्रु को यूं पकड़ करके कांख में दबा लेते थे। वो कांख में दब गया ना, मतलब वो हार गया। बोले कांख में दब गया। मित्र, कांख जो है ना तुम्हारी, ये मुर्दा स्थान है, शमशान है। तो ग्रंथों को लाए और अच्छा बगल में दबाया और बाबूजी चले जा रहे हैं। मित्र, ओहो, जिसमें पसीना झर रहा है, पंचेंद्रिय समूर्छन जीव उत्पन्न हो रहे, मर रहे हैं, उस स्थान पर तुम जिनवाणी को दबा के ले जा रहे हो। कोई शत्रु है तुम्हारी जिनवाणी क्या? माँ वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरिए, ऐसी बागेश्वरी बागबादनी जिनवाणी को मस्तक पर विराजमान करके चलना चाहिए। हम कांख में दबाए हैं। बैठने का आसन ऊंचा है हार्दिक जी, जिनवाणी जमीन पर रखे। बाबूजी बोले क्यों? हमारे कपड़े में धूल न छप जाए। जिनवाणी, इतनी हालत खराब है जिनवाणी की। इन माताओं से पूछना, पंडित जी घर में इतनी सुंदर सुंदर पेटियां हुई इनके पास, अपने साड़ी वस्त्र आदि को कितने संभाल के रखते हैं, और आप जिनालय में जाओ, कम से कम जितनी आप हजारों की साड़ियां खरीदते हो, हर मंदिर में जाकर के उपलासन, जानते आप, अचार, ये बना बना कर अपने घर में एक एक जिनवाणी को लपेटो और उसको लपेट कर रखो। साड़ियों में लपटोगे तो कर्मों से लपटोगे, और जिनवाणी को लपेटोगे तो कर्मों से छूटोगे। प्रतिज्ञा कर लो आज, साल में कम से कम एक बार मंदिर में सुंदर अचार भेंट करेंगे। पक्का? कितने लोग नियम ले रहे हैं? नहीं ले पाओगे। एक कपड़ा नहीं दे सकते, लत्ता तनक सो। कितने लोग नियम ले रहे हैं? मंदिर में सुंदर साल में एक बार अचार भेंट करेंगे, और भेंट करके फेंक के मत चले जाना। जो शास्त्र जीर्ण शीर्ण हैं उनको अच्छे से रख करके, ओहो हो, लोग कुशास्त्रों को कितनी महिमा गा रहे हैं जिनमें हिंसा लिखी हुई है। अरे मित्र, जिसमें अहिंसा परम ब्रह्म की व्याख्या लिखी हुई है, उस जिनवाणी का कितना विनय होना चाहिए। एक समय था, प्रवचन होता था, सफेदी छाई रहती थी और बीच में लाल पट्टी होती थी, और टोपी लगा करके एक विद्वान लेके आ रहा है, सावधान, पूरी समाज खड़े हो जाती थी। बोले क्यों? अरे देश का कोई सामान्य नेता है, तुम खड़े हो जाते हो। देश का संविधान है तो तुम सम्मान करते हो। ये तीर्थंकर जिनेन्द्र का संविधान है, इसका कितना सम्मान होना चाहिए। ज्ञान विनय, ज्ञान विनय, अध्ययन करो ना। अब एक सज्जन मेरे से पूछ रहे, विश्व सागर जी, बोले आप ऐसे हाथ क्यों करे रहते हो? अरे मित्र, ये तुमको रहस्य क्या बताऊं। हमारा आगम कहता कि नाभि के नीचे हाथ चला जाए तो हाथ धोना चाहिए, जिनवाणी नहीं छू सकते हो। और तुम तो नाक में भी हाथ डाल रहे, कान में भी हाथ डाल रहे हो, और कहीं से कहीं खुजा भी लेते हो, और फिर पन्ना पलट दिए। धिक्कार हो तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे कोई मित्र नाली में पड़ा कागज नहीं है, ये भगवान तीर्थंकर का द्वारा निरूपित संविधान है। इसका विनय होना चाहिए, संविधान का अभिनय नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हाथ ऊपर रखता हूं। क्यों? नाभि के नीचे चला जाएगा तो फिर पन्ना नहीं पलट सकते। आप देखो जिनवाणी की कितनी विनय। द्रव शुद्धि करिए आप, द्रव शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, जितनी शुद्धि तुम अरहंत देव की देव सा ग्रुप के लिए करना चाहिए। खड़े खड़े तो लहू शंका कर रहा सनी, और कितने छींटे पड़ गए, और उन्हीं वस्त्रों से जिनवाणी उठा के लाए। भाई कितनी शुद्धि होना चाहिए। सिद्धांत शास्त्रों को पंडित जी ऐसा नहीं है तुम कहीं भी बैठ के पढ़ना शुरू कर दो, पूरे सोले के कपड़े पहनो, पूर्ण सोले के, और ये सिद्धांत शास्त्र का वाचन कर रहा ना, उसके लिए मालूम पंडित जी, आपको मालूम, यदि पूरी खा के आता है, लड्डू खा के आता है, पराठे खा के आता है, मित्र मोदक खा के आता है, तली सामग्री पकवान खा के आता है, वो व्यक्ति सिद्धांत शास्त्रों का वाचन नहीं कर सकता।
चाट चाट रहे ढाबे पर। चाट चाटने का त्याग नहीं है और स्वान जैसे मूतने का त्याग नहीं है, सटखंडा गम खोल के बैठे हो। यानी आपको निर्णय होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। सिद्धांत शास्त्र लिए श्री धवला जी की 9वीं पुस्तक में लिखा हुआ है, तिल चौरा तिलबट्टे होते हैं, तिल चौर, इन सबको खाने वाला व्यक्ति सटखंडागम ग्रंथ का वाचन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। विनय रखना चाहिए। क्या खाना चाहिए मित्र? दूध रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मूंग की दाल खाओ, ओहो, और रोटी खाओ सीधी सीधी, क्योंकि बुद्धि गरिष्ठ हो गई ना, भोजन गरिष्ठ करोगे तो प्रमाद बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा तत्व का निर्णय विपरीत हो जाएगा। इसलिए मित्र, आप कुछ नहीं कह सकते हो, आपका विषय, आपको दुनिया में डर के रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे कोई डरने का विषय नहीं है। मुझे तो समाधि करना है, जिसके हाथ से होने वो हो जाएगी और समय पर होने वो हो जाएगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन झूठ बोलने वाले नहीं डरते हैं, तो जिनवाणी कहने में डर किस बात का? यानी है शोकनगर, बेटा खड़ा हो जा। ओ सोलापुर, देखो पंडित जी बनारसी, इस बच्चे को देखो। सोलापुर में मेरा चातुर्मास चल रहा था, महाराष्ट्र में। इस दिन के 11 बजे मेरे पास पहुंचा, बोले महाराज जी हमें स्वाध्याय के लिए शास्त्र चाहिए। मैंने भैया का चेहरा देखा, मैंने कहा बेटा जरूर तू बुंदेलखंड का पानी होगा, मध्य प्रदेश से आया है। अब जो बालक इंजीनियर करने गया हो और स्वाध्याय के लिए जिनवाणी मांग रहा हो, तो उसके माता पिता के संस्कार श्रेष्ठ होंगे कि नहीं होंगे? अब ऐसा बालक रमेश भैया और नाम लिखा हो अशोकनगर, तो आप मुस्कुराओगे नहीं मुस्कुराओगे? बोले मेरे अशोकनगर का बालक था। ये भैया सोलापुर में इंजीनियरिंग कर रहा था, वहाँ जाके कहता महाराज जी मुझे सास चाहिए। इन सारे बच्चों को हमने इकट्ठा किया, मेरे बेटे जितने ग्रंथ और जो और ले जाना, लेकिन माँ जिनवाणी की सेवा तुम कॉलेज में भी करेगा तो मेरे मित्र नारियों से बचना, माँ के पास रहना। इतनी नहीं हुआ, फिर उस समय इन युवाओं ने इतना पुरुषार्थ किया, सोलापुर के इंजीनियर कॉलेज में इन छात्रों ने मिलकर के चैत्यालय की स्थापना करा दी। लोगों ने तो युवाओं को ये देख के चला कि युवा हैं, पैंट शर्ट पहने घूम रहे हैं, बस पापी होंगे। अरे कपड़ों का प्रधान वर्तमान का प्रधान है, लेकिन परिणामों से मिलो। ए मेरे मित्र, जिनके माता पिता अपने बच्चों के प्रति अशुभ सोचते हैं, उन्हें अपने रजवीर पर विश्वास नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे कहीं भी हों, और कॉलेज में जाकर के एकासन कर रहा प्रदूषण में, इसका मतलब सोचना चाहिए कि हमारे रजवीर में कोई ताकत है। एक बालक मालूम बंबई गया, और बंबई में जाकर के प्रदूषण में मंदिर गया, वहां के ट्रस्टी ने फोटो खींच लिया उसका। जब फोटो खींचा तो कहता आप मेरा फोटो क्यों खींच रहे? अरे भाई घड़ी क्या करे? ओह मित्र एक मिनट, फोटो खींचा मालूम? बोले फोटो क्यों खींच रहे? बोले फोटो तो बेटा खींच लिया, तो अपने पिताजी का नाम बता। बच्चा घबरा गया, बोले मैं बाहर से आया हूँ मध्य प्रदेश से, और इनने फोटो भी खींच लिया और पिताजी का नाम पूछ रहे हैं। बोले बताओ बताओ। बेचारे ने घबरा के बता भी दिया। उन्होंने तुरंत ही फोन किया, बोले भाई मैं बम्बई से बोल रहा हूँ, मेरा मन नहीं माना, मैं बम्बई जिनालय का अध्यक्ष हूँ। मैंने इसलिए फ़ोन लगाया है कि तुम्हारा बालक 25 किलोमीटर चल करके मंदिर में दर्शन करने आया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे यहाँ रह कर के भी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आपका बालक प्रदूषण में, आज मैं उसका नोता कर रहा हूँ, आज अपने यहाँ भोजन कराऊंगा। मित्र, ऐसा देव धर्म गुरु के प्रति विनय यदि बालकों में आ गया, और ऐसे बालक यदि मेरे मित्र
100 वर्ष की आयु लेके आया है कोई युवा शिशु, तो रमेश भैया चिंता मत करना, 100 वर्ष तक तुम्हारा धर्म सुरक्षित हो गया। जितनी युवा यहां बैठे सब एक साथ खड़े हो जाना जरा, बस मैं आपको बिठालता हूं, बंद कर रहा हूं। जितनी युवा बैठे सब खड़े हो जाओ। अरे नीचे नीचे नहीं है क्या, तुम सब युवा नहीं हो? बालकों, आप ये बताओ, यहां पर आए हो, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? इतना से प्रश्न का उत्तर दे दो। अच्छा लग रहा है? आप यहां पर सम्मेशकर में आए हो तो आप धर्मात्मा तो है, तो कोई शंका का विषय नहीं है। पक्का बेटा, हम तुमसे कुछ भी नहीं छुड़वा रहे, आप टेंशन मत लेना। नहीं बोले सोचो कि वो कुछ छुड़ाने वाले हैं। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, एक नियम आप ले लो। जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुमको इतना योग्य बना दिया है कि बेटा सम्मेशकर की वंदना करने चले जाओ, ये अच्छा किया कि बुरा किया? तो जोर से बोलो ना। यदि अच्छा किया है तो बेटा महाराज बनो, आप लोग, अच्छी बात है। नहीं बन सको तो कम से कम जब तुम्हारी संतान होगी उसको इतने संस्कार देना कि वो भी सम्मेशकर की वंदना करने आ जाए। सभी युवा 9 बार नमोकार पढ़ लो। हमारी प्रतिज्ञा हो चुकी सिद्ध भूमि में। बस सुब्र सागरी टेंशन मत लेना, 200 वर्ष तक जैन धर्म तो आगे सुरक्षित हो गया। और फिर उनको भी कह देना कि तुम भी अपने बेटों को ऐसा नियम दिला देना, ठीक है? शेष आगे भी से चर्चा करेंगे। जाओ, कल फिर आओगे? मित्र पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। ये नियम नहीं है, ये हमने समय सार की रक्षा की है, जिन शासन की रक्षा की है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। वीर स्वामी की